समीरा, अरे सुन ले अभी मारकर साले हड्डी से तोड़ू। मार के काट के तालाब में गंगम जमुनम फेंक। मुसारा सारे साइकिल कहाँ बा? इधर आ बे। हाँ साहब, हाँ मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा था। नहीं कर रहा था। सुनो, पहले मेरी बात तो सुनो साहब। मैं किसी काम से बाहर गया था। अच्छा। इसी रास्ते से मैं गुजर रहा था, ये मिल गई। अच्छा। मैं यही बात बोला कि क्या शुभ बोला? जमाना खराब है, कहीं गई थी तो समय से आया करो, समय से जाया करो। नसीहत दे रहा अच्छे खानदान की लड़की हो। वही प्रेम पाठ पढ़ा रहा था, बोलने का सभ्यता सिखा रहा था। प्रेम पाठ पढ़ा रहा था। अच्छा साले वहीं खड़े रहना, जाना मत साले, नहीं साले मारते मारते तोड़ दूंगा हड्डी पसली साले। इधर आओ। हम बताओ क्या बात क्या थे? हम एक ही आती खींच ले भाई। ए, यह करता ही है, आती खींचता। साफ साफ बताओ। बड़े भैया, हाँ। मैं अपनी सहेली पूनम के यहाँ से आ रही थी। अच्छा तो ये आरामखोर मेरा पीछे धर लिया और मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगा भैया। हाँ इनका बताई दिया भैया, ये सुनाई पर आ गया है, कंटो पसाले लगाए। बड़े भैया, हाँ ये मेरी इज्जत लूटना चाह। समझ अगर इस गया। वक्त आपने यहाँ जाते ना। हराम खोर साला, मुझे बता रहा कि प्रेम पाठ पढ़ा रहा था, यही पे प्रेम पाठ पढ़ा रहा था। तो हर इज्जत लूटा जाओ। पागल साले, तो का इज्जत लुटाई क्रांत हमारे लूटते ना। इनका ही लूट लिया। जा इसे बोल बोल लुटवाया, बैठ जा। हराम खोर साले। साहब, आपकी बहन है साहब। वो हमारी बहन है और तुम साले जरा सा भी नहीं सोचा, इसी तरीके साले तुम्हारा कारनामा बना हुआ है, हम साले तुम्हें मार दूंगा। अरे रुक जाओ साहब। साहब देखो, देखो साहब, उधर उधर लड़ाई झगड़ा हो रहा है साहब, वो देख लो साहब। ओ साला, अबे चला गया। अबे हमें तुम्हें साले चकमा देकर चला गया। अरे भैया, वो चला गया। हाँ, तोरे साले खोपड़िया में घुस गया, बेवकूफ साले ने तो। हम कहो कि दिखाई दे, देखा तो चाय लाइट निकला हुआ था। साले हमारे तुम्हारे आग में धूल झोंकर चला गया और तुम साले यहाँ बता रहा किधर गया बे? साइकिल कहाँ बा? हम लाइक साइकिल जाते हैं। कहा जाता है साइकिल लेके बे? भैया, तुम्हारी साइकिल वहाँ है, वो लाल लाल सीट लगी हुई है। भैया चलिए। आज के बाद अगर तुम जाओगी। और ये धर्मेंद्रवा कहाँ था साला? भैया, क्यों बे, कहाँ गया था? ये मुझसे पैसा लिया अच्छा, 150 रुपए। ये मुझे आधे रास्ते में छोड़ दिया भैया। हम तुम्हें जिम्मेदारियां दी थी कि बहन के साथ में जाना और साथ में आना, और तुम साले रास्ते में पीकर कहीं लुढ़क गया होगा। नहीं, बर्थडे मुर्गा बना रहा तो हम कहे चला जाए, तनी पसियाने से कद्दी मारे। और बेटे कितना पता हो तो माइक मात विश्वास करा भैया, माइक मात दोस्तों कसम हम ना। सुधर जाओ, नहीं साले मर जाओगे। बड़े भैया, दोस्तों कसम, माइक मास दोस्तों कसम साले खा रहा। भैया चलिए, चाय बना देती हूँ, आप भी पी लीजिए। मैं भी पहले काम तुम रूठा मत करो, ऐसे के हंस खेलते रहोगे। ठीक है भैया। तो साले जिंदगी ये हंसी है और दुखी है, और जिंदगी का कारनामा भी ऐसी है।
भी भाई बहन का जो प्यारे मिले, और मेरी नीलम की जैसी है बहन मिले। जिंदगी का हो, जिंदगी का हो, मिली हो महल तूने मेरे, जिंदगी का हो, मिली है महल मेरी। नाराज होना ना मुझसे तुम, कभी ना कभी सोचकारों में। जिंदगी का हो, मिली है महल नीलम की। क्या बताएं, जब से बहन जेल गई उसका कोई पता नहीं किस हाल में है। वो परेशान होगी मेरे लिए। मैं वहां पर जा नहीं सकता, माँ ले नहीं जा रही, बात ही नहीं करती तो लेके आ जाएगी। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बारे में सोचने के लिए मेरे सिवा कौन है? ना बाबूजी है, ना और परिवार में कोई मेरा भाई है। क्या करें, कल सुबह से लेकर आज तक नींद भी नहीं आती, दिन में भूख भी नहीं लगती। थोड़ा आराम करता हूं, उसके बाद बात सोचता हूं करना क्या है मुझे। अमर, कौन? मौसी। हाँ अमर, बोलिए। आज सुबह से तो कुछ खाना नहीं खाया। मन नहीं करता माँ खाने को, नींद नहीं आती मुझे। नींद नहीं आती? नहीं आती, उसी के बारे में सोचता रहता हूँ कि पूजा कब आएगी। नहीं नहीं, घबराओ नहीं, मेरी बात सुनो। बोलो। अरे खिलाने मैं खाना अमर आज आई, खिलाने मैं खाना अमर आज आई। यही खाना खा लो भूख मिटाई, खिलाने मैं खाना। खाना खा लो और मेरे साथ चलो। अच्छा, आज मैं चल रही हूँ जेल में पूजा से मुलाकात करने।
क्या सच कह रही हो कि मेरी बहन से मुझको मिलवाओगी? हाँ बेटा अमर, इसीलिए तेरे पास आई हूँ और तुम्हें भी लिवा करके चलूंगी साथ में। तब तो बड़ी खुशी की बात है माँ। खाना खा लो। खाना खाने से पहले मैं कुछ कहूंगा जरूर आपसे। कुछ कहना चाहते हो क्या? जी हाँ। बोलो फिर क्या बात है। नए शान मैया। माँ। अरे बेटा नए शान मैया, मैं तेरा भुलाऊं। नए शान मैया, तेरे हाथों से आज मैं खाना खाऊं। नए शान मैया, नए शान मैया, मैं तेरा भुलाऊं। तेरे हाथों से आज मैं खाना खाऊं। तेरे हाथों से आज मैं खाना खाऊं। मिला दो मेरी बहना पूजा से मुझको। मिला दो मेरी बहना पूजा से मुझको। ये उपकार मैया ना तेरा भुलाऊं। मिला दो मेरी बहना। मेरे लिए इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है माँ, कि तू मेरी बहन पूजा से मुझको मिलवाने ले जाओगी। अच्छा ये सच कह रही हो ना? एकदम सही बात कह रही हूँ ना, इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ ना। बड़ी अच्छी बात है माँ, बेटा बड़ी अच्छी सोच है। खाना नहीं खाऊंगा मैं। खाना नहीं खाओगे? खाना तब खाऊंगा जब अपनी पूजा से मिलूंगा तब। चलो ठीक है, पूजा से मिल लेना, उसके बाद खाना खा लेना। ठीक, मैं देरी नहीं लगाना चाहता हूँ, मैं तुरंत चलूंगा और मेरे साथ चलो माँ। चलो बेटा चलो। ठीक है। चलो चलो। अमर मेरी बात मान लिया है और मैं इसे पूजा के बहाने, मिलने के बहाने लिवा के जाती हूँ यहाँ से। किसी कुएं में या किसी नदी में धकेल दूंगी, हरामखोर खुद मर जाएगा। अंधा है, देख भी नहीं पाएगा, निकल ही नहीं पाएगा ना वहां से। इसका बाप भी मर गया, पुजवा जेल में है, इसे केवल मारना है बस। अब देरी नहीं करूंगी, नहीं तो हो सकता है बदल जाए, ना जाए मेरे साथ में, इसीलिए कि तुरंत चलती हूँ। क्या हुआ अमर? यहाँ बड़ी सर्दी लग रही है, ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर पानी का बहाव है। सही कह रहा है? बगल में नदी है ना, हाँ। नदी के बगल से ही रास्ता लगा हुआ है जेल तक पहुंचने के लिए। हम लोग जेल के करीब तक आ चुके हैं, काफी दूर चल के आए हो ना। मतलब इसी रास्ते से चलना होगा? बस थोड़ी दूर और है ना। ये जेल जो है नदी के किनारे क्यों बना दिया? अब भाई सरकारी मामला है। हाँ हैं? देखिए घबराओ नहीं। भाई घबराने की क्या बात है? मेरी माँ मेरे साथ में, हमको परेशानी की क्या बात है? हेलो बेटा, हाँ। पूजा से मुलाकात करवा देती हूँ। हाँ। उसके बाद फिर मैं थोड़ा ऑफिस में बात करूंगी कि जेल से रिहाई कब होगी। ठीक है? हाँ। आओ चलो। नहरी नहरी बाही बाही, नहरी नहरी बाही बाही,
अरे माँ कुछ तैयारी कर रहा हूं, तुम नहीं समझ पा रही हो। अच्छा, खुशी के बारे गाना गा रहे हो? हाँ, गाओ गाओ गाओ। अरे का गाए, जब पूजवा आएगी हमारे पास ना, हाँ हाँ हाँ, अरे तब बोलो ना, मेरे खुशी का कोई ठिकाना, गाना काट दिया तुमने मेरा। अच्छा गाओ, फिर गाओ। हम ना गए ना करा, दूसर गाओ ना। बहुत प्यारी लगी मेरी माता जी। बजा ही नहीं पाओ तो बजाई न पहे तोरे गाए। चला, चलो चलो चलो। अरे चल रहे हैं परेशान। अरे पूजा, तेरा भैया तेरे पास आ रहा है। हाँ इसके सर में डंडे से मार दिए, हरामखोर बेहोश हो गया और नदी में धकेल दिए, खुद मर जाएगा। अब कहीं जाना तो है नहीं, चल रही हो घर वाला उठ करके। अभी भी हरामखोर मर जाएगा, रास्ते सारा कांटा साफ हो गया, केवल मैं रहूंगी घर में और मेरा छोटा भाई विशंबर विशैला रहेगा। अब देरी करना ठीक नहीं, चलना है घर। यार धर्मेंद्र, एक बात मैं रातों दिन यही सोचता रहता हूँ यार, कि जितने भी मुल्जिम आए हैं असल के खाना एक दिन नहीं खाए, लेकिन दूसरे दिन से खा लेते हैं। लेकिन ये पूजा जब से थाने में आई है, सर को झुकाकर सोचती रहती है, न तो खाना खा रही, न तो कुछ पानी पी रही, और उसके लिए कोई ऐसा साबूत भी नहीं मिला किसे छोड़ दो। खैर इसी बात नहीं है, उसकी रिहाई हो चुकी है और हम सोच रहे हैं कि गाड़ी में बिठा कर उसे छोड़ देंगे उसके भैया के पास। जी जी, यही सोच रहा हूँ, जबान कम से कम हाँ अपने भैया के पास जाएगी, तब हो सकता है खाना पीना खा ले। आओ चलो, चलता हूँ, चलो। क्या बताऊं, जेल से हमारी रिहाई हो गई है और सबसे पहले अपने भैया से मिलूंगी। भैया ने तो हमारे कहा था कि पूजा हिम्मत मत हारना बहन, मैं तुझसे मिलने जरूर आया करूंगा जेल में। लेकिन हमारे भैया ये शायद भूल गए थे उस वक्त कि हमारे भैया अपने आंखों से देख नहीं सकते, अकेले वो हमसे मिलने कैसे आएंगे। लेकिन अब मैं छूट गई हूं, अपने भैया के पास जा रही हूं, अपने भैया से मिलूंगी। न जाने हमारे भाई कैसे होंगे, हमारी सौतेली माँ उनको खाना देती होगी कि नहीं देती होगी, क्या सुलूक उनके साथ करती होगी। मेरा तो सोच सोच करके ही जी घबरा रहा है। लेकिन जब से निकली हूं, इतनी दूर चली आई, लोग मुझे देख करके यही बातें कह रहे हैं कि देखो ये वही लड़की जा रही है जिसने अपने बाप को मार डाला था और उसी के खून के इल्जाम में ये जेल में थी। नालायक लड़की, इसने उस बाप को मार डाला जिसने छोटे छोटे थे तो बाप ने सोचा कि बच्चों की परवरिश कैसे होगी। इन दोनों की परवरिश करने के लिए दूसरी शादी कर लिया इसके बाप ने, ताकि बच्चों को माँ की कमी न महसूस हो। और उस बाप के प्यार का सिला इसने ये दिया कि अपने ही बाप का खून कर दिया। लेकिन इन लोगों को क्या पता कि हमने अपने बाप को नहीं मारा है। ये कानून जानता है, मैं जानती हूं कि हमारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं साबित हुआ, लेकिन जो मेरे माथे पर ये कलंक का टीका लग गया, ये हमारे मरने के बाद ही धुलेगा। माफ कर देना भैया,
माफ कर देना अपनी इस छोटी सी बहन को। आपने बहुत हिम्मत दिया था कि बहन कभी हारना मत, हौसला रखना, तेरा भैया तेरे साथ है। लेकिन आज ऐसे मोड़ पर आकर के खड़ी हो गई हूं कि मौत के सिवाय कुछ नहीं सूझ रहा है। जेल से खुशी खुशी छूटी थी, सोची थी कि अपने भाई के साथ जी लूंगी, लेकिन ये दुनिया वालों का ताना ये हमसे नहीं सुना जा रहा। माफ कर देना भैया। मालिक से यही कहूंगी कि हमारे भैया जहां भी रहे उनको खुशहाल रखना मालिक, उनकी रक्षा करना भगवान। इजहार हमसे बताओ अभी, जान इस तरह अपनी गवाओ नहीं। ये क्या पागलपन है? इस तरीके अपनी जिंदगी गंवाना ये क्या समझ कर आई थी? मैंने दूसरा था क्यों तुम अपने घर जाओगी, अच्छे से अपने भैया से मिलोगी, और तुम यहाँ अपनी जिंदगी क्यों गंवाना चाहती हो? साहब अच्छे से, लेकिन ये दुनिया वाले मुझे जाने नहीं देंगे अपने भैया के पास। पूजा, संघर्ष करना चाहिए। हमारी बात सुनिए साहब। ठीक है, बोलो। नहीं चाहती अब दुनिया से मेरा जीवन गया। बोलो। मुझको मजबूर ये क्या गई तू? साहब, जानते हो कि आत्महत्या करना कोई बहादुरी का काम नहीं होता। हाँ, लेकिन साहब जीना चाहती हूँ तो लोग जीने नहीं दे रहे। मरने जा रही थी तो आपने आकर के बचा लिया। मेरी बात सुनो, हम भी तुमसे कुछ कहना चाहेंगे। बोली। जिंदगी इतनी सस्ती ऐ पूजा सुनो, जान इस तरह के देने की जरूरत नहीं।
जीने नहीं देंगे, तरह तरह की बातें बोलते होंगे, लेकिन जरा सोचो, जो भाई तुम्हारे लिए था, तुम्हें देख करके जी रहा था, उसके ऊपर क्या गुजर रही है। भैया थोड़ा शांति बनाइए। तो हर समय कुछ हेराई गो बाटे का, साइकिल हेराने आए भाई, दिमाग ना खराब करे। बहुत मोट पानी बनाओ परत भैया, थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, चलो ठीक है। पूजा, हिम्मत रखो, जीने की साहस रखो। ये जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है जिस तरीके तुम गंवाना चाहती हो। तुम अपने भाई के पास आओ और अपनी शादी करो, खुशहाली से जीवन बीतेगा। तुम क्यों टेंशन लेती हो? साहब, हाँ, कहना जितना आसान होता है, करना उतना ही मुश्किल होता है साहब। जितना मुश्किल होता है उतना आसान भी कभी कभी हो जाता है। नहीं साहब, गरीबों के लिए ये कभी आसान नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल लोग लड़की नहीं, दहेज की मांग पहले करते हैं। हमारा भाई आंखों से लाचार, बाप था वो भी मर गया साहब। समझ रहा हूं। हमारा भाई इतना दहेज कहां से पाएगा? जिसके घर में जाऊंगी भी शादी हो भी जाएगी साहब, ससुराल वाले हमें ताना नहीं मारेंगे? क्या कर तेरा अंधा भाई, तुझे क्या दिया है? रानी नहीं नौकरानी बना के रखेंगे साहब। इसलिए हमने सोचा दूसरों के ऊपर बोझ बनने से अच्छा है अपनी जिंदगी को खत्म कर लेती हूँ। नहीं, रही हमारे भैया की बात, तो जिस मालिक ने सबको पैदा किया है साहब, वही उनकी देख रेख करेगा। पूजा जरा सोचो, हम भी समझते हैं तुम्हारी मजबूरी को, लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी इंसान हैं जो लोग दहेज के लोभी नहीं होते हैं। कुछ लोग बहू अच्छी मिल जाती है तो उसी में खुशहाल रहते हैं, और तुम्हें बुरा न लगे तो मैं कुछ कहूं। बोलिए।